बच्चों, अब हम चित्र के माध्यम से पत्तियों के भाग पढ़ेंगे। जो आप लंबा सा देख रहे हैं उसको तना कहते हैं, ठीक है। और जहाँ से वो पत्ती निकल रही है, तने से ही जो पत्ती निकल रही है, जिसे मैंने नीला रंग दे रखा है, उसको डंठल कहते हैं। और जिस पे मैंने नारंगी रंग किया है उसको नसें कहते हैं। आपके पाठ में है नसें, तो उसी को मैं दिखा रही हूँ आपको। नसें जो पत्ते के अंदर बारीक बारीक सी जो जैसी जाल जैसी बनी हुई होती हैं, उनको हम नसें कहते हैं। ये हर पत्ती में होता है। और जो पत्ते का डंठल होता है वो हमेशा तने से ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब जैसे आप पपीते की जो पत्तियां देखते हैं, इनको कतरीली पत्तियां कहते हैं। कतरीली ये होती हैं क्योंकि ये आप चित्र में देखिए कि कैसी कटी कटी सी हैं चारों तरफ से, ठीक है। तो इसीलिए इसको कतरीली कहा जाता है। अब जो केले की पत्तियां हैं, आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी सी पत्तियां इसकी होती हैं, हरे रंग की बड़ी बड़ी सी पत्तियां हो जाती हैं। ये आपकी नारियल की पत्तियां हैं। आप चित्र में देखिए दोनों तरफ से ये समान रूप से एक साथ जोड़े में निकल के आती हैं और लंबी सी होती हैं, ठीक है। सूख जाती हैं जब पत्तियां, तब वो पीले रंग की हो जाती हैं, लेकिन जब वो हरा भरा पेड़ होता है तो उस समय उसकी पत्तियां हरी ही रहती हैं। जैसे कड़ी पत्ते की जो पत्तियां होती हैं, वो भी इनको बंधनवार पत्तियां कहा जाता है। दोनों तरफ से समान रूप से निकल के आती हैं, जोड़े में निकल के आती हैं, तो ऐसी पत्तियों को हम बंधनवार पत्तियां कहते हैं। जैसे इमली की पत्तियां भी हैं, चित्र में देखिए, इन्हें भी बंधनवार पत्तियां कहेंगे। देखिए चित्र में अनार की पत्तियां जैसे छोटी छोटी सी हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो खजूर की पत्तियां हैं, ये भी समान रूप से एक साथ निकल रखी हैं और लंबी सी होती हैं। जैसे मैंने अभी खजूर उसकी दिखाई, सॉरी, आपको नारियल के पे, तो वैसे ही पत्तियां खजूर की भी होती हैं, समान रूप से जोड़े में निकल के आती हैं और नुकीली सी होती हैं आगे, ठीक है। अनार की बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं। आम की पत्ती लंबी सी होती है, ठीक है। बरगद की पत्तियां हैं ये, और बहुत छोटी छोटी सी बरगद की पत्तियां होती हैं। इसमें आप इसमें आप नसें जो हैं ये साफ रूप से देख सकते हैं, और ये डंठल आप देख रहे हैं। और इसमें नसें, ये पीछे का उसका हिस्सा है। पीछे का हिस्सा अधिकांश पत्तियों में खुरदुरा ही होता है। बहुत कम पत्तियां ऐसी होंगी जो पीछे आगे से दोनों तरफ से मुलायम होंगी। अधिकांश जो पत्तियां होती हैं पीछे से खुरदुरी ही होती हैं। ये सेब की पत्ती है, छोटी सी पत्ती है, और आप इसके किनारे देखिए कैसी कटी कटी सी है, ठीक है। जो आगे का है इसका नुकीला सिरा है आगे का। ये पीपल की पत्ती है, गोल सी है, और आगे से एक पतली सी एक सिरा बाहर निकल के आ रखा है। ये आपकी गेंदे की पत्तियां हैं। गेंदे की पत्तियां भी कतरीली होती हैं, कटी कटी सी होती हैं, ठीक है। और छोटी छोटी सी होती हैं और कटी कटी सी होती हैं। ये भी कतरीली, इनको भी कतरीली ही पत्तियां कहा जाएगा। ये मेथी की पत्तियां हैं। मेथी की पत्तियां बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और इनको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ये धनिया की पत्तियां हैं। धनिया की पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, जिनको हम खाने में प्रयोग करते हैं। इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। और जब इनके पत्ते, अधिकांश पेड़ों में यही होता है कि जब पत्तियां मतलब जब पत्तियां हरी भरी रहती हैं, तो वो उस समय पत्तियां, जो पेड़ खिला हुआ रहता है, जब उसको सभी चीज़ें बराबर मिलती रहती हैं, तो वो उस समय हरा भरा रहता है। लेकिन एक समय बाद वो उसकी सारी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। ये तुलसी की पत्तियां हैं। तुलसी की पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी सी तो होती हैं और गोल होती हैं बिल्कुल, ठीक है। ये अमरूद की पत्तियां हैं। ये आगे से थोड़ी सी गोल होती हैं, ये नुकीली नहीं होती हैं आगे से, और गोल गोल सी होती हैं, और थोड़ी सी लंबी सी और गोल गोल सी होती हैं। तो बच्चों, आज हमने पत्तियों के बारे में पढ़ा। पत्तियां के जो विभिन्न आकार है उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आप इस पाठ को अपने आप से रीडिंग करिए, इसको पढ़िए, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कि पत्तियों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ को आप पढ़िए।